नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको मालूम है यहाँ पर मैं बीच बीच में वीडियो लेके आता हूँ किस्से कसीनो के। मतलब कसीनो के कुछ किस्से सुनाता हूँ। कभी कुछ किस्से मज़ेदार भी होते हैं, कुछ बड़े उदासी वाले भी होते हैं। तो कसीनो किस्सों में अभी तक जो मैंने 3 वीडियो बना के डाले हैं तो वो फ़नी वीडियो थे। मतलब कुछ ऐसी मजाकिया हरकतें थी लोगों की जो मैंने कसीनो में नोटिस किया। पर आज मैं एक आपके साथ एक ऐसे गैम्बलर की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। इस व्यक्ति से मेरी खुद बातचीत हुई थी और शायद मैंने बहुत पहले भी इसके ऊपर वीडियो डाला था। तो मैं इस व्यक्ति से मिला था काठमांडू में कसिनो रेड में। रेडिसन होटल के बेसमेंट में एक कसिनो है जिसका नाम है कसिनो रेड। मैं वहाँ पर इन भाई साहब से मिला था और कई दिनों से, जैसे होता है ना कि आपका आई कांटेक्ट से एक रिश्ता बन जाता है, क्योंकि आप रोज़ कसिनो जा रहे हो, आप बहुत लोगों को बाई फेस पहचानने लग जाते हो। तो ऐसे ही इनसे बातचीत होती थी, मतलब पहचानते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, वो वहाँ पर राउंड टेबल है, मतलब एक वो मशीन है, रूलेट मशीन। तो मैं उस पर बैठा हुआ था, ये साथ वाली सीट पर बैठे थे, ऐसी बातचीत होने लगी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये ड्रिंक वगैरह नहीं करते थे। मतलब मैंने इनको कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा, कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। फिर इनसे जब बातचीत हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ और मैंने कहा कब से आप जुआ खेल रहे हो? तो उन्होंने कहा 15-20 साल हो गए हैं। और मैंने ऐसे पूछा, जैसे मैं सवाल बहुत पूछता हूँ, तो मैंने पूछा कि आप एक दिन में सबसे ज़्यादा कितना जीते? तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि बात 2018 की है। तो इन्होंने कुछ मेरे को 10-12-15 लाख रुपए बताए। इन्होंने 10-12 लाख के करीब बताए कि ये मेरे एक दिन का हाईएस्ट विनिंग है। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप हाईएस्ट आपने लूज़ कितना किया एक बार में? तो इन्होंने कहा कि एक बार में मेरे हाईएस्ट जो लूजिंग अमाउंट था वो 20 लाख रुपए था। मैंने कहा तो आप क्या 20 लाख रुपए लेके आए थे कि 20 लाख रुपए आप हार गए? और बात पुरानी है, तो ऐसा भी नहीं कि उस समय ये गूगल पे, फ़ोन पे था और मतलब इंटरनेट तो था, पर ये सब इतना ईजी नहीं होता था। ये सब तो अभी थोड़ा फास्ट हुआ है। तो उन्होंने बताया, फिर बात शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि इस जुए की वजह से मैंने अपना घर बेच दिया। मैंने अपना पुश्तैनी घर, जो मैंने लड़ झगड़ के भाइयों से हिस्सा मांगा और वो घर लिया, पुश्तैनी घर, वो बेच दिया। उसको बेचने की वजह से मेरी माँ, मेरा बाप सदमे से मर गए और मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई, मेरे बच्चों को अपने साथ ले गई, वो छोड़ गई मेरी इस जुए की लत की वजह से। और ये भाई साहब ना शराब पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, सिर्फ एक ही एडिक्शन है, जुआ। मैंने कहा तो आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से, आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं कश्मीर में कारपेट का कालीन व्यापारी था, कारपेट का मैं ट्रेडर था। मैंने कहा मतलब आपके अपने बंदे? कह रहे वहाँ पर कश्मीर में कारीगर होते हैं, घरों में बैठ के बड़े बढ़िया गलीचे कालीन बनाते, कारपेट बहुत हाई क्वालिटी के, बड़े महंगे। तो वो कश्मीर से पूरी दुनिया में कारपेट सप्लाई होते हैं, जो एक्चुअल में कारपेट होते हैं कश्मीरी, और बहुत महंगे होते हैं। तो कह रहे वही हमारे उसके कुछ जो क्लाइंट थे, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो काठमांडू में भी थे। तो उनसे पेमेंट लेने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए मैं काठमांडू आया करता था। तो काठमांडू में जैसे आए 2-4 दिन के लिए, तो आदमी होटल में रुक रहा है, फिर शाम को कसीनो जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये स्वाभाविक बात है, पर इससे आप फुल टाइम गैम्बलर कैसे बने और सब कुछ चले कैसे गया? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही जब पेमेंट लेने आते थे तो अपना कसिनो वगैरह में आए, थोड़ा बहुत खेला, प्लस माइनस हुए, चले गए, ये होता था। एक बार मैं मतलब इतना बढ़िया काम चल रहा था मेरे पास ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे, तो मैं अपनी कुछ 7-8 लाख की पेमेंट, या जो भी 7-8 लाख या 10-12 लाख रही होगी, वो पेमेंट लेने के लिए मैं काठमांडू में आया अपने डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर जो भी है उसके पास। तो ये यहाँ से ऑर्डर लेकर के उधर कारीगरों से बनवाया और कारीगरों को उनकी पेमेंट करी और वो उसको अपने दामों पर बेचा। मतलब अच्छा बिज़नेस था, प्रॉफिटेबल बिज़नेस था। तो कह रहे यहाँ हमारा गोडाउन भी था। तो कह रहे कि काम इतना बढ़िया चल रहा था, हमारे कारपेट की इतनी डिमांड थी, कालीन की, कि मैं जब पेमेंट लेने आया तो मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला। मतलब काठमांडू से भी, जो काठमांडू के लोग हैं, वो जो डीलर हैं, वो आगे भी दुनिया में बेचते थे। मतलब इनसे भी लिया, कश्मीर से मंगाया तो उन्होंने भी आगे भेज दिया। तो उनको भी कहीं यूरोप से कहीं से एक मोटा ऑर्डर मिला। तो मुझे उन्होंने 8 लाख की पेमेंट करी, कुछ राउंड फिगर में 20 लाख रुपए दिए कि 8-8.5 लाख रुपए पेमेंट के काट लेना और बाकी के जो पैसे हैं वो एडवांस के नाम पे, और बड़ा ऑर्डर दे दिया।
क्योंकि बड़ा ऑर्डर दिया तो रॉ मटेरियल वगैरह के लिए एडवांस देना पड़ेगा सब। तो उन्होंने मुझे 12 लाख रुपए, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपए एडवांस दे दिए, मतलब मेरे पास 20 लाख रुपए हो गए। तो वो काठमांडू का एक सबसे पॉपुलर और पुराना क्लासिक कसिनो है, बहुत मशहूर, रॉयल दरबार, दरबार कसिनो बोलते हैं उसको, रॉयल दरबार। तो वो बहुत पुराना कसिनो है और बहुत मशहूर कसिनो है। तो उस कसिनो में कह रहे 20 लाख रुपए होटल में रख के हम 2 लाख रुपए लेके चले गए कि यार 2 लाख रुपए से खेलेंगे, 1-2 लाख रुपए बनाएंगे और अपना चले जाएंगे। तो कह रहे वो 2 लाख रुपए से खेले, 2 लाख से कुछ 2-3 लाख रुपए बने भी। फिर लगा कि यार 5 लाख बनाते हैं, मतलब राउंड फिगर में 5 लाख रुपए बना लेते हैं। कह रहे वो उसके बाद बढ़ा नहीं अमाउंट, धीरे धीरे वो 2 लाख रुपए कम हो गए। अब खुंदक आई कि यार अच्छा भला 2-3 लाख रुपए प्लस हो गए थे, ऊपर से हम 2-3 लाख रुपए प्लस होने के बाद भी फिर हम माइनस हो गए, 2 लाख रुपए अपने चले गए। तो वो फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है, आप लोगों को तो होगा तजुर्बा, है ना। तो उस चक्कर में फिर ये हुआ कि राउंड फिगर में होटल में गए और होटल से 5 लाख रुपए और निकाल के लाए। 5 लाख से खेले, 5 लाख से खेले, कह रहे वो पैसे फिर वापस आ गए, फिर मेरे 20 लाख हो गए, मतलब 21 लाख हो गए समथिंग, 20 लाख समथिंग हो गए, 21 लाख के करीब हो गए। और मैं फिर नहीं रुका कि नहीं अब तो मतलब आ ही गए हैं पैसे, तो अब और खेलते हैं। वो और खेलने के चक्कर में फिर वो 5 लाख भी चले गए। अब कह रहे मैं घबराने लगा, मैं डर गया, मतलब घबराहट हो गई, क्योंकि जितना पेमेंट लेने आया था, जितना मेरा अपना पेमेंट था जो मुझे वहाँ जाके देना था, वो पेमेंट ही मैं हार गया, 7 लाख लगभग हार गया। तो उस खुंदक में ऐसे करते करते पूरी रात में मैं 20 लाख रुपए माइनस हो गया। 20 लाख रुपए माइनस होने के बाद में मेरी ऐसी हालत हो गई कि मतलब अब गिरा और अब गिरा, मतलब चक्कर आ रहे हैं, धरती घूमती हुई दिख रही है। मतलब कि क्या किया मैंने, अपना 8 लाख का पेमेंट और 12 लाख एडवांस भी गवा दिया, जीरो। वो ऐसे लोगों को कसिनो बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट देता है, तो उन्होंने फिर उनको बोला कि अब आप मत खेलो। उनको कुछ जो होता है ना लूजिंग अमाउंट एक होता है 5% के करीब, वो अमाउंट भी दिया, 1-1.5 लाख रुपया दिया कि आप 1-1.5 लाख रुपया लो और आप मुझे 1-1.5 लाख रुपए दे करके ना, कसिनो ने लूजिंग अमाउंट बोलते हैं उसको, वो दे के होटल में भेज दिया, होटल में ड्रॉप करवा दिया कि भी यहाँ आप आराम लो। कह रहे मैं सो गया, मतलब 3-4 बजे जाके मैं सो गया, सुबह उठा और वो 1-1.5 लाख रुपए लेकर के फिर आया, फिर खेला, वो फिर 4-5 लाख रुपए हो गए। फिर और बनाने के चक्कर में वो फिर जीरो हो गए। क्या होता है ना दोस्तों, आप जितनी बार अमाउंट लेकर के बैठते हो, वो अमाउंट की एक मियाद होती है, एक लिमिट होती है कि वो 3 गुना ऊपर जाएगा या वो 5 गुना ऊपर जाएगा या वो दुगना ऊपर जाएगा। पर उसके बाद आप जितने मर्जी कलाकार को बुला लो, आप डॉन बॉस्को को बुला लो, आप डैन बिल्जेन को बुला लो, उसके ऊपर आप ले जा नहीं सकते। ये मेरा अपना तजुर्बा है। जैसे कोई अमाउंट है, आपने 1000 रुपये डाला, वो 3000 बन गया, वो 3000 से कम वापस 500 पे चले जाएगा, 200 पे चले जाएगा, पर 2-3 बार आएगा, पर 3000 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब 3000 से 100-200 रुपये ऊपर नीचे वहीं नाचेगा। तो वो 1.5 लाख रुपए लेके आया, 5 लाख बन गया, वो बार बार 5 लाख पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है। फाइनली एंड में जब ऐसा 2-3 बार होता है तो आदमी जीरो कर देता है, वो आदमी को बिल्कुल ही जीरो कर देता है। और मैं ऐसे टाइम पे इसको हिंट समझता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि जो आ रहा है वो ले जाओ। क्यों? क्योंकि वो हिंट कर रहा है, दे रहा है कि अब मैं इससे ऊपर अमाउंट नहीं दूंगा, मेरे ये पैसे की इतनी ही स्ट्रेंथ थी, इससे ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं ग्राफ। तो वो कह रहे कि वो 1.5 लाख भी जीरो। कह रहे उसके बाद मैं एकदम ऐसे सदमे में आ गया, ये हो गया। तो मैंने कहा फिर उसके बाद मतलब आपका इतना अच्छा बिजनेस था, तो 20 लाख रुपए के लिए सब खत्म थोड़ी हो सकता है। कह रहे हाँ बात आपकी सही है, क्योंकि मेरे उस डीलर ने, जो मेरा दोस्त था, जो यहाँ मतलब दोस्त बन गया था, मतलब जिसको माल यहाँ पर देते थे, उसने भी बोला कि कोई टेंशन की बात नहीं है, हम तेरे को पैसा दोबारा देते हैं और ये जो 12 लाख रुपए धीरे धीरे काटेंगे, टेंशन नहीं लेना। मतलब उसको ये बोला कि तू, तेरा अच्छा बिजनेस है, टाइम पे डिलीवरी आती है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आता है, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम तेरे को फिर से एडवांस देते हैं, तो उससे काम कर और ये जो पैसे गए हुए हैं इसको धीरे धीरे करके 2-4 लॉट में कटवा लेना। कह रहे उन्होंने फिर मुझे 15 लाख दिया। मैंने कहा फिर क्या किया, उसको भी हार गए। कह रहे नहीं, फिर मैं वो 15 लाख रुपये लेकर के कश्मीर चले गया। फिर वहाँ पर मैंने उनको थोड़ा माल दिया। फिर कह रहे उसके बाद फिर क्या हुआ, वो 20 लाख के बाद में फिर मैंने उनको माल तो दिया और पेमेंट ली। फिर ये हो गया कि फिर माल ली, पेमेंट लिया, हार गया, माल लिए, पेमेंट लिया, हार गया, फिर कसिनो गया, फिर घर बेच दिया, फिर ये कर दिया। करते करते मेरे 2 घर थे, एक मैंने बनाया था, एक मेरा पुश्तैनी घर था, सब बिक गया। सदमे में मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी मर गए, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे से रास्ता बंद कर दिया, मेरा रिश्ता तोड़ दिया, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, मेरी बीवी बच्चों को लेकर मुझे छोड़ के चली गई। मैंने कहा अब क्या करते हो? कह रहे अब मैं अकेला हूँ, काठमांडू में रहता हूँ। आज भी वो डीलर वगैरह मेरे को जानते हैं, कभी ज़रूरत होती है उनसे
500-700 हज़ार 2,000 5,000 उधार ले करके खेल लेता हूँ, उससे बढ़ जाता है, वही मेरा खर्चा है, खाना पीना कसिनो दे ही देता है। तो मतलब इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मज़ेदार किस्से हैं, पर ये अगर आप सबक सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो कि जो आदमी इतने 8-10 साल खेला है कसिनो और करोड़ों रुपया गवा दिया, अगर इसमें जीतने की उम्मीद होती तो ये आदमी जीत जाता ना, बात समझ रहे हो। और ये आदमी शराब नहीं पीता था, ये आदमी सिगरेट नहीं पीता था, ठीक है, क्योंकि वो होते हैं ना, जैसे उनका रिलीजन ये कहता है कि भाई ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो ऐसे इनका एक और मैं अगले वीडियो में किस्सा बताऊंगा जो इन्होंने मुझे सुनाया था, कि एक ऐसी घटना, वो भी आपके लिए एक सबक है सीखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको उससे कुछ सबक मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जाने अनजाने में ऐसे बन जाते हैं जिससे आप लोग मोटिवेट हो सकते होगे कि कसिनो के लिए, जो कि मेरी इंटेंशन नहीं है। मैं कभी भी कसिनो को, जुए को सही नहीं ठहराता। एक सुर में है कि ये आपको एंड में जीरो ही करके छोड़ेगा, ठीक है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कई बार हो जाता है जाने अनजाने में, कोई आदमी कहेगा अच्छा इस आदमी से सीख के हम कसिनो खेलते हैं, हम भी कमाएंगे। तो ख़ास तौर पे जो यंग बच्चे हैं 15 से 25 साल तक के बीच में, क्योंकि अब तो क्या है कि अब तो मोबाइल हर एक के हाथ में है और इंटरनेट सबके पास है और वेबसाइट्स की ऐड सब जगह आती है, तो अब बहुत मुश्किल हो गया लोगों को बचाना इससे। पर मैं अपना काम करता रहूँगा, ऐसी स्टोरीज़ लोगों को, एक आदमी भी इस स्टोरी से बदल गया तो मेरा ये मकसद, और ये रियल स्टोरी है, मेरी इनसे बात हुई है, ट्रस्ट है तो मान लेना, वरना कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।